हेलो माय डियर लिब्रास, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ की आपकी गार्जियन एंजल्स, आपकी एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनके एंसेस्टर्स, उनके गार्जियन एंजल्स उनको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज उनको इस महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं वॉरियर। ओके, तो गाइस आपके लिए जो कार्ड आए हैं बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो देखिए वॉरियर क्या होता है। वॉरियर एक ऐसे पर्सन होते हैं ना जिनके मन में कभी भी डर नहीं होते हैं। वॉर फील्ड में जब भी ये उतारते हैं ना, इनके दिल में और इनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ जीत दिखाई देते हैं। इनके सामने कभी भी ये एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये हार सकते हैं, ठीक है, या जो आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो इनके खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट जा सकते हैं। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ जीत ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अपने लाइफ में वेल डिसिप्लिन्ड है और साथ ही साथ ये अपने काम को ना हर रोज़ तराशने के लिए ये बहुत ही प्रैक्टिस करते थे और निखारने के लिए, अपने काम पे और ग्रेस लाने के लिए। इसलिए जब भी ये वॉर फील्ड में उतारते हैं ना, तो इनके दिल में एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि ये जो आगे आने वाले कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आए, ये उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और वॉरियर कभी भी ऐसा सोच अपने दिल में नहीं रखते हैं कि वो हार सकते हैं, ठीक है। जितना भी उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्यों ना आए, ये हमेशा इनके आंखों में सिर्फ जीत ही दिखाई देते हैं और ये अपने काम पे बहुत कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपकी गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं इस महीने में आप जितना फियरलेस रहेंगे, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन से आप क्यों ना गुजर रहे हो या आगे जाकर आपके लिए कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, अपने कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ में, आपको बस डरना नहीं है। आपको मन ही मन ये पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि आप सब कुछ अपने मन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो सारी क्षमता आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल्स आपको भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको हिम्मत दिखाना है। उनके ब्लेसिंग्स को आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। आप जितना हिम्मत रखें इस महीने में आगे बढ़ेंगे, कोई भी टफ सिचुएशन के आगे हार नहीं मानेंगे। जितना आप अपने काम पे और थोड़ा डेडिकेटेड रहेंगे और थोड़ा अपने काम पे ग्रेस लाने की कोशिश करेंगे और हर रोज़ अपने काम को निखारते जाएंगे, आपके लाइफ में सक्सेस आने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो पर्सन है ना, ये इनके आसपास देखो बहुत सारी अंधेरा है, बहुत सारी डार्कनेस है, लेकिन फिर भी इनके मुंह में एक चमक है, ठीक है, क्योंकि ये अपने काम पे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि ये कर सकते हैं। तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, अगर आप अपने कैरियर में बार बार फेल हो रहे हो, अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है आपको, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको अपने काम पे और थोड़ा डेडिकेशन देने की ज़रूरत है। आप उनमें बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। अगर आप किसी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हो सकता है शुरू में आपको उनमें अच्छे प्रॉफिट नहीं देखने को मिले, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ नीडर हो के आगे बढ़े तो आपके लाइफ में आप ज़रूर बहुत ही अच्छे एक सक्सेस देख सकते हो, ठीक है। और अगर
इस महीने में कभी कभी आपके मन में कुछ डर पैदा हो रहे हैं ना, तो समझ लेना आपके लिए यूनिवर्स कुछ ऐसा चीज़ आपके लिए भेज रहे हैं या आगे जाकर क्रिएट करने वाले हैं जिनसे आपको बहुत हद तक फ़ायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उनके लिए रेडी कर रहे हैं ताकि आप अपने मन की डर को बहुत हद तक उनके सामना कर पाओ और उनको ईज़िली आप तोड़ के आगे बढ़ पाओ। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम टाइम चल रही है। ठीक है, अगर आप मन में कभी भी एक डर सा महसूस होते हैं तो, और अगर आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी वजह से, अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, खुद को वैल्यूलेस समझ रहे हो, या किसी के बातों पे आकर आप खुद को वैल्यूलेस पर्सन समझ रहे हो, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही एक कीमती पर्सन हो माय डियर। आपके अंदर जो सारी क्षमता है ना, वो बहुत सारे लोगों के में नहीं है। ठीक है, आपके अंदर एक बहुत अच्छे दिल है। ठीक है, जो आगे जाकर आप जिनसे बहुत अच्छे कुछ कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे प्यार डिज़र्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन आपको वैल्यूलेस समझ रहे हैं या आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, तो उनकी बातों में आकर आपको खुद को वैल्यूलेस नहीं समझना है। ठीक है, आप जितना ऐसा करते जाओगे, आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट कर पाओगे, और इनसे आपकी एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल भी बहुत दुखी हो जाएंगे। अगर आप किसी को मन ही मन पाना चाहते हो, ठीक है, किसी के प्यार पाने के लिए अगर आप किसी के सामने बहुत गिरा रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप जितना इस महीने में सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा पाएंगे, आप एक वॉरियर की तरह पेश आएंगे। ठीक है, आपके लाइफ में आप उतने ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हो, अपने कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो। ठीक है, आपको बस फियरलेस होना है, और कोई भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए आपके सामने, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप क्यों ना गुजर रहे हो, उनके सामने आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप किसी नए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उनमें जा सकते हो। ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको जो भी काम कर रहे हो उनको बीच रास्ते में हाल नहीं छोड़ना है। ठीक है, शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विद इन। ओके, तो गाइस, ये जो लेडी देख रहे हो ना, इनकी जो आधी नेचर है, इनकी तो इंसान है और आधी एक उल्फ की है। तो ये एक अल्फा फीमेल है। ठीक है, और उल्फ क्या करते हैं? उल्फ एक ऐसे एनिमल होते हैं ना जो बहुत ही डेयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही डेस्पैरेट होते हैं, और इनको जो चाहिए होते हैं वो किसी भी कीमत पे वो हासिल करके ही छोड़ते हैं। ठीक है, अगर इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं होते हैं कि हाँ ऐसा चीज़ नहीं मिला तो दूसरे किसी चीज़ से काम चला लेते हैं। तो ये एक ऐसे एनिमल है ना, इनको जो चाहिए सो चाहिए, इनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने जी जान लगा देते हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो मन ही मन, तो उनके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेटेड रहना है। उनको अचीव करना है तो आपको उन पर प्रॉपर डेडिकेटेड रहना है, और साथ ही साथ अपने मन की डर तो बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि उल्फ कभी भी ऐसा डर के मारे बैठे नहीं रहते हैं। वो हमेशा झुंड से बाहर जाकर भी कभी कभी बहुत डेयरिंग वाला काम करके दिखाते हैं। ठीक है, जो किसी दूसरे पर्सन भी नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं इस महीने में आप इंसानी नेचर से ज़्यादा अपने वाइल्ड नेचर को इस महीने में बाहर लाने की कोशिश करो। आपके अंदर है एक वाइल्ड नेचर है, उनको बाहर लाने की कोशिश करो। अगर आप अपने लाइफ को बहुत ही सैक्रिफाइस करके जी रहे हो ना, तो इस महीने में आप खुद के लिए जियो। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के लिए नहीं। जितना आप खुद की इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, जितना आप खुद के लिए इस महीने में सोचेंगे, ठीक है, आप उनमें बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो। अगर आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए, अपने फैमिली पर्सन या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप किसी ऐसे जॉब में जुड़े हुए हो जो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप मन पे बोझ रख के आप वो काम कर रहे हो, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करो जो आपके मन आपसे कह रहे हैं। ठीक है, आपके मन से जो काम
जिस काम में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो वही काम चूज़ करो, वो आगे जाकर आपको बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिखा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करो। हो सकता है कि अभी आपको कोई रोक रहे हैं आपके मन की इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन ना आपकी इनर क्वालिटी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आप क्या कर सकते हो ये अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपसे कुछ लोग जलते भी हैं आपकी क्वालिटी को देखकर, तो वो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको किसी के बातों में आना नहीं है, आपको सिर्फ अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करना चाहते हो तो ठीक है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ, आपके सिर्फ अपने मन की बात कहना है और सुनना है। और अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी के प्यार पाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप उनको बोल नहीं पा रहे हो, किसी शाइनेस या डर से आप चुप बैठे हो, तो आपको अपने शाइनेस या डर को हटाकर अपने दिल की बातें उनसे शेयर करना है इस महीने में। ठीक है, नहीं तो आप अपने लाइफ में जो पाना चाहते हो वो आपसे मिस हो सकते हैं। ठीक है माय डियर, ये आपसे कहने के आपकी यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं। ठीक है, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, तो ये जो एक लेडी देख रहे हो ना, ये एंशियंट टाइम की एक लैटिन अमेरिकन लेडी है जिनको पीस क्रिएट करने में बहुत जाने जाते थे। ठीक है, और इनके हाथों में एक पीस पाइप भी है। ठीक है, जो इनके एनवायरनमेंट में बहुत सारी शांति दिखाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आप सही हो। अगर किसी पर्सन आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गुड फॉर नथिंग समझ रहे हैं, तो उनको समझने दो। ठीक है, आपको उनके साथ आर्गूमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसा है जो आपके लिए जेलस फील करते हैं और वो कोशिश करेंगे ऐसा कुछ करके अपने काम को बिगड़ने के लिए। ठीक है, तो उनके बातों में आपको आना नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन पे ध्यान देना है, उनको अचीव कैसे किया जा सकता है उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। आपको उनके साथ किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, क्योंकि इनसे आपकी एनर्जी बहुत हद तक वेस्ट हो सकते हैं। और नेगेटिव एनर्जी में अगर आप अपने शक्ति को वेस्ट किए तो आपके लिए ये सही नहीं होगा। आपके एंजल्स, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर ये आपसे कहना चाहते हैं जो सही है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उनके सबके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आप ही ठीक हो। ठीक है, क्योंकि एक उससे थोड़ा टाइम दो। जो भी आपको गलत समझ रहे हैं आप उनको थोड़ा टाइम दो। कुछ टाइम के बाद वो भी धीरे धीरे उनकी गलतियां को समझ पाएंगे और वो सुधार लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके लिए जो कुछ समझ रहे हैं उनको समझने दो। आप अपने काम पे ध्यान दो। जब आप अपने काम पे ग्रेस ला पाएंगे, आप जब एक ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे ना, तब देखना ये सारे लोग ही आपको आगे जाकर अपने इंस्पिरेशन आइडल बनाने वाले हैं। ठीक है माय डियर, तो आपको किसी के साथ आप इस महीने में लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, और साथ ही साथ आपको उनके सामने दिखाना भी नहीं है ऑल टाइम के आप सही हो। ठीक है, कुछ चीज़ें टाइम पे आपको छोड़ देना है। ठीक है माय डियर। सन, ओ माय गॉड, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो आपके लिए तो बहुत सारी खुशियाँ आ रहे हैं इस महीने में। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिख रहा है इस महीने के अंत तक, मुझे दिख रहा है आप फेस कर सकते हो। अगर आप अपने काम पे प्रॉपर डेडिकेटेड रहे, अगर आप मेहनत को जारी रखें, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े और बिल्कुल भी डर नहीं लाए अपने मन में और बीच रास्ते में हाल नहीं छोड़े, तो आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, सब कुछ, वेल्थ, सब कुछ मुझे दिख रहा है। सन एक ऐसा कार्ड होते हैं ना जो इस अंधेरे को दूर करने की क्षमता रखते हैं, हमारे लाइफ में डार्कनेस को हटाकर उजाला से भर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सन कार्ड होते हैं, और सन में ना बहुत सारी एक खिला खिला सा एनर्जी होते हैं। न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं, आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि इस महीने में शुरू हो जाए। ठीक है, आपके कुछ डार्क टाइम की एंडिंग भी इस महीने में हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल आपकी तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस महीने में भेज सकते हैं, लेकिन इनको अचीव करने के लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ठीक है, और एक वॉरियर की तरह पेश आना है। पहले टाइम में कुछ थोड़े मोड़े छोटे मोटे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनको डट कर मुकाबला करें तो आपको अपने लाइफ में सक्सेस आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, तो आप थोड़ा कुछ टाइम के लिए
आइसोलेटेड हो जाओ, उनको थोड़ा टाइम दो, ठीक है, आपको समझने के लिए उनको थोड़ा टाइम दो। देखना धीरे धीरे वो अपनी गलतियाँ को सुधार लेंगे, ठीक है। आपकी उनको थोड़ा टाइम दोगे तो आपकी रिलेशनशिप भी बहुत हद तक सुधरने वाले हैं। और आपको उनके साथ इस महीने में प्यार से बातें करके वो प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर लिब्रास। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ इस महीने में हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।